हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो आप सब? ऑल गुड? सो चिल्ड्रन, माय नेम इज अदिति एंड आई वेलकम यू टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एज आई टोल्ड यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारे कोर्सेज जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस अब तक आ चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखना स्टार्ट किया है तो काइंडली स्टार्ट डूइंग दैट, राइट। एंड ये हम लोग की ऑसम टीम है जो बहुत सारी मेहनत कर रही है इन वीडियो लेक्चर्स को, क्वालिटी लेक्चर्स को आप तक पहुंचाने के लिए। तो आपको क्या करना है इस सब में, यू नो इट वेरी वेल। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन, क्योंकि ज़रूरी है कि सारे बच्चे पढ़ें, क्वालिटी एजुकेशन मिले। सो हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, जितना भी एनसीईआरटी लेवल है हम लोग वो कवर अप करेंगे, देन ओलंपियाड लेवल कवर करेंगे साइंस एंड मैथ्स के लिए। अदर देन दैट एनटीएससी, एनएसईजेएस, पीआरएमओ, देन 6 to 10 के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब कुछ यहाँ कवर हो रहा होगा। So there is no need for you to come to Kota and spend a lot of money on studies, quality studies पे आपको बहुत ज़्यादा अब खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो तो फ्री है ही YouTube के ऊपर ऑन आवर चैनल दैट इज टॉकिंग टेक्स्ट बुक, राइट। एंड अबाउट द स्टडी मटेरियल, अब वो स्टडी मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा? ऑन www.talkingtextbooks.in, जो हम लोगों का वेबसाइट है, वहाँ पर आप लोग जाए। ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, इसी तरह के आपको और बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे। ये एक पैकेज है, दूसरे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड भी हैं, और भी डिफरेंट पैकेजेस हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सो लाइक ये 6 to 8 में 9000 का हाईएस्ट प्राइसिंग का पैकेज है, वो भी 6300 में रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे? जब आप मेरा कोड यूज करेंगे AV Live। इफ यू आर गोइंग टू यूज माई कोड AV Live तो क्या होगा कि जो प्राइसिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा, कितना? अप टू 6300, मतलब 6300 में आपको ओवरऑल प्राइसिंग मिलेगा। उसके अंदर क्या क्या होगा? उसके अंदर आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, देन टेस्ट सीरीज होगी, उस टेस्ट का रिजल्ट होगा, डेली क्विजेज होंगे, होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम पर, एंड अदरवाइज जो लेक्चर्स हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं सबके अंदर। एंड इफ यू डू नॉट रिक्वायर दैट, पूरा स्टडी मटेरियल आपको नहीं भी जरूरत, तो यू कैन ऑप्ट फॉर जस्ट द टेस्ट सीरीज एज वेल। तो टेस्ट सीरीज अगर आप ऑप्ट कर लेंगे तो उससे आपका नॉलेज चेक हो जाएगा, ये पता लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, राइट। दीज आर द डिफरेंट मोड्स जिससे आप पे कर सकते हैं। एज सुन एज वी रिसीव द पेमेंट तो हमारी टीम जो है यहाँ से आपको कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन दे देगी, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सबको केटर हो जाएंगे। स्टिल फिर भी क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज 9549041111। इट इज रिटन हियर चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पैकेजेस। अब मैं टेलीग्राम के बारे में आपको बता दूं। सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली डू दैट, ज्वाइन कर लो उसको। वाई? बिकॉज जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वीडियोस से रिलेटेड, लेक्चर्स से रिलेटेड, वो सब आपको कहाँ मिलेंगे? वो सब आपको यहाँ पर जो चैनल है, मतलब रेलेवेंट आपकी जो भी क्लासेस हैं उससे रिलेटेड वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, जो नोटिफिकेशंस होंगे लेक्चर से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। तो अगर अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली डू दैट, राइट चिल्ड्रन। सो मूविंग टू आवर लेक्चर। अब लेक्चर हम लोग क्या करने वाले हैं? लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे बेसिकली हम लोग। वैसे तो इट इज लेक्चर 3, पर कुछ क्वेश्चंस हम करने लग गए थे, तो अब जो उसका आगे का जो पार्ट है, राइट, जो हम LCM और HCF पढ़ेंगे आज, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। बट बिफोर दैट टेक द प्रॉमिस एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर। ठीक है, स्टार्ट करें अब आगे। कहाँ तक हमने कर लिया था इसके अंदर? लेक्चर 1 कंप्लीट था, इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, डिविजिबिलिटी वगैरह सब मैंने बता दी थी, राइट। ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने बता दिए थे। सो नाउ आज के लेक्चर के बाद एक्सरसाइज 1 and 2 जो मॉड्यूल की है चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की,
वो आपको कहाँ सबमिट करनी है, गूगल क्लासरूम के ऊपर, राइट। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, उसको कंप्लीट करो। और लेक्चर 3 यानी कि इस लेक्चर के बाद आपको एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों क्या करनी है, कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करनी है, राइट। एंड आई होप कि आप लोग सारे नोट्स वगैरह प्रॉपर बना रहे हो, प्रॉपर रिविजन कर रहे हो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो रिविजन की जो या वो नोट्स कॉपी जो है वो ही आपको हेल्प करेगी, राइट। सो प्रॉपर नोट मेकिंग, रिविजन प्रॉपर होना चाहिए। सो ये सब कर लिया अपन ने। सी, ये जो 25 नंबर्स होते हैं वो किस सी ऑफ एराटोस्थेनीज क्या होता है वो सब बता दिया था मैंने, राइट। सो ये कुछ एग्जाम्पल बचे थे, कुछ एग्जाम्पल हमने कर लिए थे, कुछ एग्जाम्पल को हम अभी कर लेते हैं, राइट। एंड देन वील स्टार्ट विद HCF एंड LCM। सो व्हाट डज इट से, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय 11। सो 11 की डिविजिबिलिटी क्या थी, इफ यू रिमेंबर, क्या थी 11 की डिविजिबिलिटी, सी 4, 7, 0 and 6. So let's add it, 4 plus 7 plus 0 add करने की ज़रूरत नहीं है, and 6. So this is 17, right? And बाकी क्या है, 2, 9 and 8. So 2 plus 9 plus 8 gives us what, 19. अब important part, 19 minus 7, 17. 19 minus 17 is 2. So ये क्या हो गया, this is not divisible. A part is not divisible. A part जो है वो divisible नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि इनका जो subtraction के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना है, 2 है। So it is not. B part को करते हैं अपन, let us do B part. क्या बोलता है बी पार्ट, 1, 0, 1, 2, 0, 9, 3, 5, राइट। अब इसके अंदर दिस इज 1, देन 1, 0 एंड 3, राइट। सो 1 plus 1 plus 3, दिस इज 5, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 0 0 करेंगे 2 और 9 और 5, सो 2 plus 9 plus 5, 16, राइट, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, 16 minus 5, ऑब्वियसली इन ऑड प्लेसेस के सम का डिफरेंस करते हैं हम, सॉरी ऑड एंड इवन प्लेसेस के डिजिट्स के सम का डिफरेंस करते हैं, तो वी गेट 11 है, राइट। अब ये क्या है, दिस इज डिविजिबल, दिस इज डिविजिबल बाय 11, राइट। ए वाला पार्ट इज नॉट डिविजिबल, बी वाला पार्ट इज डिविजिबल, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 12 एज देयर फैक्टर। अब 12 एज देयर फैक्टर मतलब इसके मैं क्या लूंगी, कोप्राइम फैक्टर्स ले लूंगी, राइट। इसके मैं क्या करूंगी, कोप्राइम फैक्टर्स ले लूंगी 12 के, और अगर ये नंबर्स उन कोप्राइम फैक्टर्स से डिविजिबल है तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा, मैंने लेक्चर में बताया था आपको, राइट। तो अब 12 के कोप्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 4 and 3, 4 and 3 होते हैं, 4 3 से 12 कोप्राइम फैक्टर्स हो गए। तो मैं देखूंगी डिविजिबिलिटी इन दोनों की 4 और 3 से, उससे डिविजिबल है तो 12 से भी डिविजिबल होगा। सो फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, अगर मुझे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट वाले में 1 plus 5 plus 6 plus 2 plus 8 कितना होता है, दिस इज 10 and 21 and 22 नॉट डिविजिबल बाय 3 से ये डिविजिबल है ही नहीं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 16, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वोंट बी डिविजिबल बाय 12। आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब क्योंकि ये नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। बी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं अपन, बी वाला ऑप्शन क्या है, 1 5 1 2 3 6, तो इसमें ऐड करूंगी अब मैं 1 plus 5 plus 1 plus 2 plus 3 plus 6 कितना हो गया ये
4, 5, 10, 16, 18. So this is divisible by 3. 3 से तो ये divisible हो ही गया है. इसके अलावा 3 से इट इज डिविजिबल क्योंकि 18 है, 18 डिविजिबल होता है. नेक्स्ट अब 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते थे, लास्ट के दो नंबर्स. सो 9 4 36. दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. इसका मतलब सेकेंड जो नंबर है वो क्या है, डिविजिबल है. इट इज डिविजिबल. तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन डिविजिबल नहीं है 12 से, सेकेंड ऑप्शन डिविजिबल है 12 से. ठीक है, आगे करते हैं. Now what does it say? Which of the following are co-prime numbers? Co-prime numbers, remember, जिनका HCF होना चाहिए 1. It is not necessary that they have to be prime numbers only. So if I talk about 17 and 36, these are co-prime numbers क्योंकि इनके अंदर क्या है, common HCF is 1. So like this is the option which is co-prime. It is co-prime. 24 and 39, 3 is common, 3 is the HCF, तो 1 नहीं, मतलब 1 तो है ही बट 3 भी है HCF. So not co-prime, right? ये ऑप्शन co-prime नहीं होगा, ये होगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस एस्टेरिस्क बाय स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3. तो फर्स्ट वाले का चेक करते हैं अपन कि ये डिविजिबल है 3 से या नहीं. सो मैं क्या करूंगी, 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस लेट से x प्लस 5, x मान लिया मैंने उसको, राइट. तो अब इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल हो रहा है 5, 8, 16, 24 and 25. 25 आ रहा है, 26 and 27. अब 25 में मैं कितना और ऐड करूंगी कि दिस वुड बिकम डिविजिबल बाय 3, राइट. स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मैं ऐड करूंगी, बिकॉज इट इज आस्किंग फॉर स्मॉलेस्ट. सो 25, 26 एंड 27 2 ऐड कर दूंगी तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा. दैट मीन्स दिस x शुड बी 2 इन दिस केस, राइट. फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए. ठीक है. सेकेंड बी वाला ऑप्शन देखते हैं. इट इज 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस x. ठीक है, 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस x. नाउ हाउ मच डज दिस गिव अस, 20, राइट. दिस इज 20 प्लस x. अब 20 में मैं और कितना नंबर ऐड करूं, 1 ऐड कर दूं तो 21. इट विल बी डिविजिबल बाय 3. सो माय x इज गोइंग टू बी 1. यहां पे x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. लेट्स चेक आउट फॉर थर्ड नंबर. लेट्स चेक आउट फॉर दिस. 4 प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस 6, 4 3 5 6. Let's add it. This is 10, 5, 18. 18 plus 5. Sorry. This is x it is. Right? So 18 itself is divisible by 3. Right? 18 itself is divisible by 3. तो अब मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ, स्मॉलेस्ट नंबर, तो 0 ऐड कर सकती हूँ, राइट. अगर मैं यहाँ पे 0 ऐड कर दूँ, 18 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा, फाइनल 18 ही रहेगा. तो यहाँ पे x मेरा कितना हुआ, 0, राइट. तो यहाँ पे इट इज 0. ठीक है, आया समझ में बेटा. नेक्स्ट करें हम, चलो लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं हम. सो वील टॉक अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन. सो प्राइम फैक्टराइजेशन या कंप्लीट फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी हमारा पास नंबर है, राइट. वी हैव एनी नंबर. अब हम उसको फैक्टराइज कर देते हैं या उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में. ठीक है, कोई भी मैंने नंबर लिया, उसको मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ तो दैट इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन या कंप्लीट फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो अब for example I took
let's take 42. ठीक है, I took 42, राइट. अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपन. 2 1 2, so it is going to be 3 and 7, right. अब प्राइम फैक्टराइजेशन 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 into 3 into 7, राइट. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं. लेट्स से 98, राइट. तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 into 2, दिस इज 8, right. So this becomes 7 into 7. Is it so? 49 into 2, right. Right children. So इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा? 2 into 7 into 7, या फिर मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ 2 into 7 to the power square, 7 power square, 2 into 7 power square. So I can write it like this as well. So this is prime factorization, मतलब way of representing our numbers in the form of in the factors of prime numbers, right. Prime numbers के फॉर्म में हम लोग जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी नंबर को, that is known as prime factorization. Now this is fundamental theorem of arithmetic. What does it says? What does it say, children? Just a second. What does it says? Fundamental theorem of arithmetic. What does it says? Every composite number can be factorized into prime numbers in only one way except for the order of prime. मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी composite नंबर है, राइट, या कोई भी प्राइम नंबर भी है, उसको आप प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हो. मतलब प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हो, राइट. कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसे भी अब प्राइम नंबर अगर है तो वो ऑब्वियसली उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा कि वो खुद नंबर हो जाएगा. बट बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख तो सकते हो किसी भी नंबर को, राइट. सो दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. नाउ कॉमन फैक्टर्स. व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स? लेट मी टेल यू व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स. सी, अगर यहाँ एग्जाम्पल में देखो, सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 18, राइट. सारे फैक्टर्स लिख लिए. ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 24. ये सब क्या है? फैक्टर्स. अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए? 18 और 24 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए? 1 2 3 4 1 2 3 एंड 6, राइट. 1 2 3 एंड 6 हुए. ऐसे एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. Let us take 36 and 21. ठीक है, 36 एंड 21 लेकर के देखते हैं. अब इसके कॉमन फैक्टर्स पता करने की कोशिश करते हैं अपन. सो 36 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए? 1 हुआ, 2 हुआ, देन 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 ऑफकोर्स होगा, 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 3s are 36 and then it is 18 and 36 itself, right. So these are factors of 36. These are factors of 36. Next अपन 21 के देखते हैं. It is 1 3 and 7. 1 3 and 7.
and 21 itself, 21 itself. ये सब 21 के फैक्टर्स हो गए, ये सब 36 के फैक्टर्स हो गए. अब कॉमन फैक्टर्स क्या है? व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स? देखो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1 and 3, 1 and 3 are common factors in this, right? 1 and 3 are common factors in this. नोट कर लो एक बार इसको, फिर अपन आगे पढ़ेंगे. चलो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट HCF. व्हाट आर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम इसको और क्या बोलते हैं? GCD. और क्या बोला जाता है? ये GCD, विच इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, राइट? दोनों ही चीज, दोनों ही नाम से आपको ये एग्जाम में मिल सकता है, राइट? HCF और GCD दोनों का एक ही मीनिंग है, विच इज व्हाट? सो इट इज व्हाट? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर. ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मीनिंग है? अगर मुझे दो या दो से ज्यादा नंबर्स अगर दिए हुए हैं और उनके फिर मैं क्या करूंगी? फैक्टर्स निकाल दूंगी. उन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो ही उन दोनों, तीनों या जो भी जितने भी नंबर्स हैं उनका वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, राइट? मैंने 2-3 नंबर्स ले लिए. चलो अब मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. लेट्स से मैंने लिया 32. Let me take it like this. 24, 32 and 48, राइट? मैंने ये नंबर्स ले लिए. अब अपन क्या करते हैं? इनके फैक्टर्स लिखते हैं, राइट? इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं अपन. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, राइट? ये मैंने 24 के फैक्टर्स लिख लिए. अब 32 के फैक्टर्स लिखते हैं. 1, 2, then it is 6, 2 1s 4, 16, 2s 32 and 32 itself, राइट? उसके बाद हम देखते हैं क्या? फोर्टी एट के करते हैं अपन. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 16, 24 एंड 48, राइट? तो ये सब क्या हो गए? ये सब इसके फैक्टर्स कर दिए मैंने. अब इसके अंदर देखो कॉमन फैक्टर्स मुझे क्या क्या दिख रहे हैं. अब इसके अंदर मुझे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या दिख रहे हैं? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 and 2 are common. Then it is 4 which is common. Then it is 8 which is common here. Then
बस 12 and 24, इट इज नॉट कॉमन. सो अब यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए. कॉमन फैक्टर्स मेरे पास इन तीनों के क्या क्या आ गए, 1 2 4 and 8. 1 2 4 and 8 ये मेरे पास इन तीनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स आ गए. अब HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर का मतलब क्या हुआ कि इन सब में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 8, राइट. इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है, मतलब या जो डिवाइड कर रहा है, इनको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है. फैक्टर मीन्स दैट ओनली इट इज कंप्लीटली डिवाइडिंग है. तो वो नंबर कौन सा है इन तीनों का, दैट इज 8. सो दिस इज द फिजिकल मीनिंग, मतलब दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. HCF का ये मीनिंग होता है कि इस तरह से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल पाते हैं, राइट. ये होता है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब कोप्राइम नंबर्स का यू रिमेंबर एक ही कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज 1. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका 1 ही होता है, तभी वो क्या कहलाते हैं, कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं, राइट. सो दिस इज बेसिक. अब देखते हैं हम कि किस तरह से HCF निकाला जा सकता है. सो वन मेथड इज फाइंडिंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर देंगे. अब देखो 12 और 36 का प्राइम फैक्टराइज करके मैंने GCD निकाल दिया. मैं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको. लेट अस कैलकुलेट GCD फॉर 30, 75 एंड 135. Find GCD for 30, 75 and 135. 135. अब प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मैं क्या करूंगी, अलग अलग कर दूंगी इसको. 30 से किया एक बार, फिर 75 से किया, और फिर मतलब 135 को किया, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इसका, राइट. वही फैक्टर्स निकालने, बेसिकली निकालने वही फैक्टर्स ही हैं. करो, चलो. सो दिस विल गो 15 टाइम्स. ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन. 6 and 7, 3 5 are 15. 1 4 12 राइट. ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन. अब मैं इसको लिख लेती हूँ. लेट्स राइट इट डाउन. So 30 could be written like this: 2 into 3 into 5. 75 किस तरह लिख सकते हैं, 3 into 5 स्क्वायर. एंड 135 में किस तरह लिख सकती हूँ, 3 क्यूब इंटू 5. नाउ अब मुझे GCD फाइंड आउट करना है. अब मुझे इसके अंदर GCD फाइंड आउट करना है. तो हाउ एम आई गोइंग टू डू, GCD किस तरह फाइंड करूंगी मैं, इसका GCD में कैसे फाइंड आउट करूंगी. अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 2 कॉमन है नहीं, बट 3 इज कॉमन, यस. 3 की पावर 1, राइट. अब यहाँ पे मैं 3 की पावर 3 नहीं ले सकती, यहाँ पे 3 की पावर 1 लूंगी. अगेन 5 इज कॉमन है, 5 यहाँ पे मैं एक पावर लूंगी एंड 5 कॉमन. सो यहाँ पे मेरा GCD कितना आ गया, हाईएस्ट पावर 3 की जो तीनों में अवेलेबल है, हाईएस्ट पावर 3 की जो तीनों में अवेलेबल है दैट इज 3, एंड हाईएस्ट पावर 5 की जो तीनों में अवेलेबल है दैट इज 5. सो इसका GCD कितना हो गया, 15 हो गया. दिस इज वन मेथड, राइट. दिस इज वन मेथड फॉर फाइंडिंग HCF, जहाँ पे हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, राइट. देन नेक्स्ट इज डिविजन मेथड. नेक्स्ट इज डिविजन मेथड. अब डिविजन मेथड का क्या मीनिंग है, देखो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है
मतलब 2 नंबर्स है, राइट, 2 नंबर्स आर गिवन टू अस और उसका हमें क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है. सो मैं छोटे नंबर को डिवाइड करूंगी बड़े नंबर से, राइट, मतलब बड़े नंबर को डिवाइड करूंगी छोटे नंबर से. तो यहाँ पे क्या, दिस वुड बिकम द डिविजर एंड दिस वुड बिकम द बिगर नंबर वुड बिकम द डिविडेंड. अब मैं इसको डिवाइड करती जाऊंगी. नाउ डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया, राइट, द रिमाइंडर बिकम्स माय न्यू डिविजर. ऑलराइट, मैं उसमें डेसिमल नहीं लगाती जाऊंगी. द रिमाइंडर बिकम्स माय न्यू डिविजर. जस्ट अ सेकेंड, राइट. हियर जो मेरा रिमाइंडर था वो क्या बन गया, वो मेरा नया डिविजर बन गया. एंड फिर क्या करूंगी मैं, जितना भी जो ये था मेरा जो पुराना डिविजर था वो मेरा क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, राइट. समझना बात को, जो मेरा रिमाइंडर था वो बन गया मेरा न्यू डिविजर और जो मेरा ऑलरेडी डिविजर था वो बन गया मेरा न्यू डिविडेंड. फिर से वही कहानी होगी, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर मेरा न्यू डिविजर बन जाएगा एंड जो मेरा डिविजर था वो मेरा डिविडेंड बन जाएगा. फिर अगेन आई विल डू द सेम प्रोसीजर अंटिल आई गेट अ 0. तब तक मैं करती जाऊंगी ये डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि डिवीजन में करती जाऊंगी अंटिल आई गेट 0. जब मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो जो फाइनल डिविजर होगा दैट बिकम्स माय HCF, राइट. जो फाइनल डिविजर होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूं मैं. let us calculate GCD for 459, 357, find GCD for 459, 357 and it is 306 and 306 by long division method. ठीक है, अब मुझे इससे फाइंड आउट करना है, लॉन्ग डिविजन मेथड से मुझे इसको फाइंड आउट करना है. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ. देखो 3 नंबर्स दिए हुए, मुझको 3 नंबर्स दिए हुए, इन तीनों का मुझे जीसीडी निकालना है. तो अब मैं क्या करूंगी, किन्हीं भी 2 नंबर्स को ले लूंगी एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग द डिविजन. एक्सक्यूज मी. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग. अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर्स को ले लूंगी, राइट. आई टेक दीज फर्स्ट 2 नंबर्स. अब मैं क्या करती हूँ, डिवाइड करना स्टार्ट करती हूँ. सो दिस इज 357, स्मॉलर नंबर वुड बी माई डिविजर एंड 459 वुड बी माई डिविडेंड. आई विल स्टार्ट डूइंग डिविजन. 1 टाइम इट विल गो, कितना हो जाएगा 357. आंसर कितना आ जाएगा 7, 8, 9, 2, 0 एंड 1, राइट. अब ये 102 जो है वो क्या बन गया मेरा, ये 102 जो है ये क्या बन गया मेरा नया डिविजर एंड डिविडेंड कौन सा हो गया, ये 357. कितना हो गया ये 357, राइट. अब इसको अपन करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स विल इट गो, 2 टाइम्स. No, it can go 3 times as well. 3, 1 and 5. अब अगेन अंडरस्टैंड, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 51 क्या हो गया, नया डिविजर बन गया. ये रिमाइंडर था 51 मेरा नया डिविजर बन गया और ये मेरा नया डिविडेंड हो गया. सो 102. अगेन आई विल स्टार्ट doing the subtraction. So I'll multiply it with 2 and I get 0 here,
right? I get 0 here, but now this is not complete. This division is not complete yet. क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास एक और नंबर बचा है 306 which I haven't taken yet, right? तो अब मैं क्या करूंगी? What am I going to do now? समझना, अब इस 51 को मैं 306 से डिवाइड करूंगी, राइट? जो लास्ट मेरा डिविजर आया है ना, ध्यान से समझना इस लॉन्ग डिवीजन को, जो 51 आया है ना उसको अब मैं 306 से डिवाइड करूंगी, ठीक है? 51 को 306 से डिवाइड करते हैं अपन, सो 51 डिवाइडेड बाय 306 6, it will go 6 times only, राइट? सो मेरा फाइनल डिविजर, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिवाइड करते ही मुझे फाइनल 0 मिल गया, इसका मतलब मैं क्या कहूंगी कि दिस 51 इज माई GCD, दिस 51 इज माई HCF फॉर ऑल द 3 नंबर्स. तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि GCD ऑफ 459, 357 and 306 is 51. Is this clear children? समझ में आ गया ये सब? उतार लो एक बार, समझ लो इसको, फिर मैं आगे करा दूंगी. ठीक है? नेक्स्ट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. अब इसका भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ऑल्दो जब मैं आपको पढ़ा रही थी, पहले मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा रही थी, तब मैंने बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एक थोड़ा सा मैंने आपको टेस्ट दिया था, बट हम फिर से पढ़ते हैं उसको एक बार. सो लेट्स स्टार्ट विथ इजी नंबर. लेट्स से 4 3, instead of 3 let's take 6 and 9. ठीक, अब देखते हैं इसके मल्टीपल्स. अब मल्टीपल्स क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है कि हमें 2 या 2 से नंबर्स ज़्यादा दे दिए, ठीक है, कुछ नंबर्स हमको दे दिए. अब वो क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है इसके अंदर कि अब मल्टीपल्स लिख लिए मैंने, वो जो नंबर्स मुझे 2-3 नंबर्स मिले उन सब के मैं मल्टीपल्स लिखती गई. अब ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल जो तीनों में कॉमन हो या दोनों नंबर्स में कॉमन हो, उसको बोला जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. सो अगर मैं इसके मल्टीपल लिखती जाऊं 4 8 एंड सो ऑन, ठीक है, लिख सकती हूँ कितने भी. 6 का लिखते हैं, एंड सो ऑन. 9 का लिखते हैं मल्टीपल्स, ठीक है. अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, ये सब मल्टीपल्स हो गए, ठीक है. मुझे ये 3 नंबर दिए थे 4 6 और 9, ये 3 नंबर दिए थे. अब इसके मैंने सारे मल्टीपल्स लिखती गई मैं एक के बाद एक. अब मुझे क्या ढूंढना है इसके अंदर, ऐसा मल्टीपल जो तीनों में सबसे लोएस्ट हो, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन हो. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ऐसा कॉमन मल्टीपल तीनों के अंदर जो सबसे छोटा हो, राइट. तो अब देखना स्टार्ट करते हैं अपन. 8, ये तो यहाँ से बड़ा ही हो गया. 12, तो अब 12 यहाँ पर है बट इट इज नॉट हियर. देन 20 एंड वील डायरेक्टली गो विथ 36, राइट. सो अब इन तीनों नंबर के अंदर जो कॉमन मल्टीपल है सबसे छोटा, आगे तो और आ सकते हैं, आगे डेफिनेटली 36 के जो भी मल्टीपल्स होंगे वो सब इसके क्या होते जाएंगे, एलसीएम निकलता जाएगा. बट लोएस्ट कौन सा है, 36 है. इससे पहले कोई भी नंबर है ऐसा कोई भी मल्टीपल है जो कॉमन हो तीनों के अंदर, ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है जो तीनों के अंदर कॉमन हो, जो मैंने नंबर्स लिए उसके अंदर. सबसे छोटा नंबर 36 ही है. तो एलसीएम इन तीनों का क्या हो गया, क्या बोलूंगी मैं, एलसीएम या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. समझ में आया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों बोलते हैं इसको. सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ
इसको इस तरह से अपन लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन LCM ऑफ 4, 6 and 9 is what? 36. It is 36. Clear? आगे बढ़े हम. So these are different methods. ये different methods हैं कि हम किस तरह से LCM को निकाल सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट मेथड क्या है? LCM बाय लिस्टिंग आउट द मल्टीपल्स. अपन ने मल्टीपल्स लिख लिए जैसे मैंने पहले आपको बताया, जिस तरह से वो एक एक जो भी मल्टीपल्स थे वो सब हम लिखते गए, जितने भी नंबर्स मुझे दिए हुए थे. अब उसके अंदर मैंने देख लिया कि कौन सा नंबर कॉमन है उसके अंदर, वो मैंने लिख दिया, राइट? बट देन पॉइंट इज कि देखो ये नंबर्स तो छोटे हैं, अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो उनके मल्टीपल्स कहाँ तक लिखते जाओगे, राइट? बहुत बड़ा बड़ा सारा हो जाएगा वो नंबर. तो दिस इज वन वे फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल नंबर्स. ये एक तरीका है मल्टीपल्स लिखने का. दूसरा तरीका क्या है? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन हम एक एक का करते जाएंगे, अलग अलग नंबर्स का किया, जैसे 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन अपन ने कर दिया, फिर 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. अब अपन क्या करेंगे? सारे नंबर्स जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है उसके अंदर, उन सबको जो मतलब उनका हाईएस्ट मल्टीपल आ रहा है, उन सबको मैं क्या करती जाऊंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी. उन सबको मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट? नेक्स्ट थर्ड मेथड क्या है? रिपीटेड डिवीजन का, जो हम एक्चुअली कर रहे होते हैं. हम जनरली यही प्रोसीजर LCM के लिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन दीज, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग करना पड़ता है, फिर उसके फैक्टर्स बना करके हम करते हैं. तो हम जनरली यही मेथड यूज करते हैं. फाइनल जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उन सबको हम जितने भी फैक्टर्स होते हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं हम, तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको कंबाइनिंगली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाता है, राइट? सो दीज आर 3 डिफरेंट वेज, राइट? फर्स्ट इज कि आप सारे मल्टीपल्स लिखते जाओ. सेकंड है कि अलग अलग उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाओ उनका, और फिर उसमें कॉमन जितना भी है वो लिखते जाओ, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उन सबका. एंड थर्ड इज जो रिपीटेड डिवीजन होता है वो हम कर सकते हैं. तो 3 मेथड होते हैं LCM निकालने के. हम बहुत जनरली ये इसको ही यूज करते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम कम लगता है इसके अंदर, राइट? स्टार्टिंग विद दिस, फाइंडिंग LCM बाय कॉमन डिवीजन. कॉमन डिवीजन से अगर मुझे निकालना है तो अपन कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. अगर मैंने ले लिया 27, 36 एंड 52, मान लो ये 3 ले लिए मैंने. अब वो क्या बोल रहा है? इस तरह से मैं करती गई इसको, ठीक है, कॉमन डिवीजन मेथड से करती गई. सो लीस्ट वुड बी 3 या 2 से ही स्टार्ट करते हैं अपन. लेट्स स्टार्ट विद 2 इटसेल्फ, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली लीस्ट मल्टीपल से ही, लीस्ट फैक्टर से ही स्टार्ट होता है, लीस्ट प्राइम नंबर से ही स्टार्ट होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. 27 वोंट बी डिवाइडेड, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा ये. देन 9 से डायरेक्ट हो जाएगा. ऑल्दो अपन 3 से करते हैं, लेट्स डू विथ 3 ओनली. अपन पूरा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम. तो दिस बिकम्स 1. तो अब मेरे पास क्या बच गया? बेसिकली 3 and 13, राइट? तो अब मेरे कौन कौन से मल्टीपल्स हो गए, कौन कौन से फैक्टर्स हो गए जिन्हें मुझे मल्टीप्लाई करना है? ये सारे. तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ? LCM ऑफ 27, 36, 52 कितना हो जाएगा? देखो 2 यहाँ पे कर देती हूँ मैं. 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 30, which will be what? 2 square into 3 cube into 13. So this becomes my LCM, राइट? मल्टीप्लाई कर लो अब इसको. 27 into 13, 52,
into 27. How much does this give me? 14. 7 to the 14, 36, 2 to the 4 and 10. So कितना हो गया? 4, 0, 4 and 1. ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया. 1404 इनका एलसीएम हो गया इन तीनों नंबर्स का. क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? आगे करें हम. चलो लेट्स डू दीज एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं अपन. लेट मी चेक. इनको कर लेते हैं अपन. फाइंड द HCF ऑफ. और लेट्स डू लाइक दिस कि मैं आपको ये होमवर्क दे देती हूँ. ठीक है, आप लोग क्या करना है, इन सबको नोट कर लो और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगी, इनको क्वेश्चन को करवा दूंगी. राइट? सो सी टू इट. देख लो इनको एक बार, फिर हम आगे इन क्वेश्चंस को कर लेंगे. Right children? So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Please give your feedback in the comment section below. If you've not understood anything, please do let us know. Right? Thank you so much. Bye-bye. And yes, first and second exercise complete करके कहाँ submit करना है? Google Classroom पर. Right? Bye-bye.